Hello students, this is your English teacher. In today's video, we are going to learn English 2 chapter 3. इससे पहले वाले चैप्टर दैट इज चैप्टर 2 में हमने पढ़ी थी फ्लाइंग काइट्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था मकर संक्रांति के फेस्टिवल के बारे में और कैसे जतिन उस फेस्टिवल को लेकर इतना एक्साइटेड रहता है और अपने ग्रैंडपा से अपनी हैप्पीनेस को शेयर करता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 जिसका नाम है द स्लीपी कैट। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वार्म अप सेक्शन में हमें क्या एक्टिविटी दी गई है। विच गेम्स आर दीज एनिमल्स प्लेइंग, मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स। वो कह रहे हैं कि नीचे जो पिक्चर्स आपको दी हुई है एनिमल्स की, वो कौन सा गेम प्ले कर रहे हैं। आपको उन पिक्चर्स को देख के यहाँ पे जो ये गेम्स के नेम्स दिए हुए हैं इनसे उन एनिमल्स की पिक्चर्स को मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा गेम है बताइए। दिस इज वॉलीबॉल, तो हम इसको वॉलीबॉल से मैच कर देंगे। सेकंड देखते हैं, दिस इज बास्केटबॉल, ये मैच हो जाएगा हमारा ए बास्केटबॉल। एंड दिस इज, हम सब जानते हैं कौन सा गेम है जो हम सबको पसंद है, दैट इज क्रिकेट, तो इसको हम क्रिकेट से मैच कर देंगे। एंड द लास्ट इज टेनिस, ये हो जाएगा हमारा टेनिस से मैच। तो ये थी हमारी वार्म अप एक्टिविटी। चलिए आप अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुषार वॉज 7 years old. He loved to play. He never wanted to go to bed. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तुषार नाम के लड़के की स्टोरी जो 7 years का है। तुषार 7 years old है, उसको खेलना बहुत पसंद है, वो कभी भी बेड पे जाके सोना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि वो हर टाइम बस खेलता ही रहे, और क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद है तो वो कभी भी रेस्ट करना या सोना नहीं चाहता। His father said, "It is important to sleep and rest." उसके फादर उससे कहते हैं कि रेस्ट करना और सोना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। His mother said, उसकी मदर उससे कहती हैं, "How will you get up on time for school?" कि अगर तुम रात में टाइम पे नहीं सोओगे, टाइम पे अपने बेड पे नहीं जाओगे, तो तुम मॉर्निंग में स्कूल के लिए टाइम पे कैसे उठोगे। तुषार ऑलवेज रिप्लाइड, 5 minutes more please। और उन दोनों की बातें सुन के तुषार हमेशा एक ही रिप्लाई करता था, 5 minutes more please, कि बस 5 मिनट और। जैसे हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कोई गेम प्ले कर रहे हो और हमारी मम्मा हमें बुलाती है ना खाना खाने के लिए कि चलो खाना खा लो, तो हम बोलते हैं बस 5 मिनट और। ऐसे वो जब भी उसके पेरेंट्स उसको बोलते थे कि जाओ अब सोने का टाइम हो गया है, जाके रेस्ट करो, बेड पे लेटो, तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने मदर फादर को यही बोलता था कि बस 5 मिनट्स और। वन वीकेंड तुषार एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू विजिट तुषार्स ग्रैंड पेरेंट्स। Tushar's parents told everything to them. Grandpa heard all about it and said, "I think I have an idea." एक वीकेंड पे, वीकेंड क्या होता है, वीकेंड होता है हमारा सैटरडे संडे वाला दिन, जो हमारा वीक का एंड होता है, उसे हम बोलते हैं वीकेंड। तो एक वीकेंड को तुषार और उसके पेरेंट्स अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। तुषार के पेरेंट्स तुषार के दादाजी और दादी जी को सारी बातें बताते हैं। वो उनको बताते हैं कि कैसे तुषार बस हमेशा खेलना चाहता है और कभी भी सोना नहीं चाहता, कभी भी रेस्ट करना नहीं चाहता। तो ग्रैंडपा उनकी बातें सुनते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। Sammy, my fat cat, can help. Tushar's parents took Sammy home with them. तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है और मेरी जो मोटी बिल्ली है ना सैमी, मुझे लगता है कि वो इस मैटर में तुम्हारी हेल्प करेगी। तो तुषार के पेरेंट्स क्या करते हैं, तुषार के पेरेंट्स सैमी को, सैमी कौन है, जो फैट कैट है, उसको अपने साथ घर ले आते हैं। सैमी वॉज अ स्लो फैट कैट, मोस्ट ऑफ द टाइम शी जस्ट स्लेप्ट। अब सैमी एक बहुत सुस्त सी मोटी सी बिल्ली होती है, वो क्या करती है, मोस्टली पूरा टाइम वो बस सोती ही रहती है। सिंस वो इतनी मोटी होती है, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करती नहीं है, तो वो क्या करती है, बस खाती है और सोती है, खाती है और सोती है। दैट नाइट एट बेड टाइम तुषार अगेन डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड। और जिस दिन सैमी को तुषार के पेरेंट्स घर लाते हैं, उसी रात की बात होती है, जब सोने का टाइम हो जाता है, तुषार फिर मना करता है अपने पेरेंट्स को कि वो अभी सोना नहीं चाहता, उसे कुछ और टाइम चाहिए खेलने के लिए। डैड सेड सैमी वुड हेल्प, सेड तुषार्स फादर,
Hours later, तुषार finally decided to go to bed. तो जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि तुषार तो आज भी मना कर रहा है बेड पे जाके सोने के लिए, तुषार के फादर बोलते हैं कि डैड ने बोला था, मतलब अपने फादर को बोलते हैं कि डैड ने बोला था कि सैमी हेल्प करेगी। कुछ घंटों बाद क्या होता है, तुषार फाइनली चला जाता है बेड पे सोने के लिए। बट व्हाट अ सरप्राइज, व्हेन ही एंटर्ड हिज बेडरूम, सैमी वाज स्लीपिंग ऑन हिज बेड। लेकिन जैसे वो अपने बेडरूम में जाता है कि चलो अब मैं फाइनली सो जाऊंगा, वो देखता है कि उसके बेड पे तो सैमी सोई हुई है, और सैमी इतनी मोटी थी कि तुषार को फिर अपने बेड पे सोने की जगह नहीं मिलती। शी वॉज स्नोरिंग लाइक अ ट्रेन, और सैमी उसके बेड पे सो भी रही थी, प्लस वो इतनी तेज तेज स्नोर कर रही थी। स्नोर मतलब इतनी तेज तेज खनाटे ले रही थी जैसे कि कोई ट्रेन चल रही हो। अब तुषार ये सब देखता है और उसे ये सब देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तुषार ट्राइड टू शिफ्ट सैमी, but he could not move him, not even an inch. That night, Tushar hardly slept. सैमी पुश्ड हिम इनटू वन कॉर्नर ऑफ द बेड। अब तुषार सोचता है कि अब सैमी तो मेरे बेड पे सो गई, अब मैं कहाँ पे सोऊंगा। तो वो क्या करता है, वो सैमी को थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करता है। मतलब वो सोचता है कि सैमी को थोड़ा सा पीछे कर दूं तो उसके बराबर में मैं भी सो जाऊंगा। लेकिन सिंस सैमी इतनी फैट होती है, इतनी मोटी होती है, तुषार उसे हिला भी नहीं पाता, इतना सा भी हिला नहीं पाता तुषार उसको। अब उस रात क्या होता है, तुषार को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि सैमी ने उसको बेड के कोने में ही सिमटा दिया था। उसको बस इतनी सी जगह दी थी बेड पे सोने के लिए जिससे उसको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आई। द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड। अब अगले दिन भी रात को यही चीज होती है। तुषार के पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि जाओ जाके सो। तुषार मना कर देता है अपने पेरेंट्स को, और जब वो काफी देर बाद जाता है अपने बेड में सोने के लिए तो देखता है कि उसके बेड पे तो ऑलरेडी सैमी सोई हुई है। तुषार वॉज टायर्ड एंड स्लीपी बट सैमी वॉज ऑन हिज बेड व्हेन ही वेंट अप। उस दिन भी यही होता है, तुषार बहुत थका हुआ होता है, और क्योंकि पिछली रात वो सोया नहीं था तो उसको बहुत नींद भी आई होती है, लेकिन स्टिल सैमी तो उसके बेड पे सोई भी होती है। जब वो ऊपर जाता है और देखता है कि उसके पास तो सोने की कोई जगह ही नहीं बची। ऑन द थर्ड डे Tushar decided to get into bed before Sammy did. That night, as soon as his parents said, "Now it's bedtime," तुषार ran upstairs and jumped into the bed. अब 2 दिन तो तुषार को हो जाते हैं, वो ठीक से ना सो पाता, उसको बहुत थकान भी फील हो रही होती है। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन तुषार डिसाइड करता है कि आज वो सैमी से पहले जाके अपने बेड पे सो जाएगा। उस रात जब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो भाई अब सोने का टाइम हो गया है, तुषार क्या करता है, भाग के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता है और अपने बेड पे जाके कूद जाता है सोने के लिए। अब वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अगर वो लेट हो जाएगा अपने बेडरूम में जाने के लिए तो सैमी आ जाएगी उसके बेड पे सोने के लिए और फिर उसको पूरी रात जागना पड़ेगा। और जबकि पहले वाले तुषार क्या करता था, पहले तुषार अपने पेरेंट्स को बोलता था कि अभी नहीं मुझे सोना, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, 5 मिनट्स बस और, बस मुझे थोड़ा सा खेलने दो। लेकिन उस रात उसके पेरेंट्स को सरप्राइज होता है कि उनके एक बार कहने से ही तुषार चला जाता है सोने के लिए। His parents could not believe it. They knew nothing about Sammy sleeping on Tushar's bed, so they did not understand why Tushar went to bed on time. They were just happy that he did. अब ये सब देखे कि हमारे एक बार कहने से ही तुषार सोने के लिए चला गया, उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं तुषार को क्या हो गया है, अभी तक जो हमारी बिल्कुल बात नहीं मानता था, आज अचानक से कैसे वो एक ही बार में हमारी बात को मान गया। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि इतने दिन से क्या चल रहा होता है, कैसे सैमी तुषार को परेशान कर रही होती है, उसके सोने से पहले उसके बेड पे सो जाती थी और तुषार रात भर जागता रहता था। इस बात की जानकारी तुषार के पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं थी। उन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आज अचानक तुषार को क्या हो गया कि वो टाइम से अपने बेड पर चला गया। उन्हें तो बस खुशी थी इस बात की कि फाइनली तुषार सोने के लिए चला गया और अब वो रात को देर तक नहीं जागेगा और प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लेगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है एंड उसके 3 ऑप्शन जो मिले हैं उनमें हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज तुषार लव टू।
तुषार को क्या करना पसंद था? तो जैसे कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ा, तुषार को खेलना पसंद था। सेकंड, सैमी वॉज आ। सैमी कौन थी? सैमी एक फैट कैट थी। थर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम सैमी जस्ट। सैमी अधिकतर समय क्या करती रहती थी? सैमी अधिकतर समय बस सोती रहती थी। फोर्थ, सैमी वॉज स्लीपिंग ऑन तुषार। सैमी तुषार के कहाँ पे सो रही थी? सैमी तुषार के बेड पे सो रही थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। लेट्स कम टू द बी पार्ट। और बी पार्ट में हमें क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये हमारा क्लू बॉक्स है, इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से हमें नीचे ये जो सेंटेंसेस है, इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। सो फर्स्ट देखते हैं, तुषार वांटेड टू गो टू बेड। तुषार बेड पर जाना चाहता था। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, तुषार बेड पर कभी नहीं जाना चाहता था, उसका सोने का मन कभी नहीं होता था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेवर। तुषार नेवर वांटेड टू गो टू बेड। सेकंड, सैमी वॉज लाइक अ ट्रेन। सैमी ट्रेन की तरह क्या कर रही थी? तो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, सैमी ट्रेन की तरह खराटे ले रही थी, स्नोर कर रही थी। सेकेंड में हम लिख देंगे अपना स्नोरिंग। थर्ड, तुषार रैन अपस्टेयर्स एंड इनटू द बेड। तुषार भागकर सीढ़ियां चढ़ता है, मतलब ऊपर जाता है, और बेड पे क्या करता है? वो बेड पे जंप करता है। थर्ड में हम लिख देंगे अपना जंप। फोर्थ, तुषार कुड नॉट बिलीव इट। किसको तुषार की एक्टिविटी पे, तुषार के ऐसे करने पर विश्वास नहीं होता? तुषार के पेरेंट्स को तुषार के टाइम से बेड पर जाने का विश्वास नहीं होता। लेट्स कम टू द सी पार्ट। इसमें हमें क्या करना है? हमें मैच करना है इन दोनों कॉलम्स को। अब फर्स्ट इज, तुषार कौन था? तुषार एक 7 ईयर ओल्ड बॉय था, तो इसको हम सी से मैच कर देंगे। सेकंड, सैमी कौन थी? सैमी एक फैट कैट थी, सेकंड को हम अपना डी से मैच कर देंगे। थर्ड, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा को क्या आया था? ग्रैंडपा को एक आइडिया आया था, थर्ड को हम कर देंगे बी से मैच। एंड फोर्थ, इट इज इम्पॉर्टेंट टू। क्या इम्पॉर्टेंट होता है? इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप और रेस्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 4 में हमने पढ़ी थी एक पोएम जिसका नाम था द एलिफेंट। उस पोएम में हमने पढ़ा था एक एलिफेंट के बारे में और उसकी क्वालिटीज के बारे में, जिसमें पोएट हमें बताता है कि एलिफेंट कितना ग्रैंड होता है, कितना ग्रेट होता है, उसका साइज और शेप कितनी बड़ी होती है, उसका वेट कितना ज्यादा होता है, उसके ईयर्स लॉन्ग होते हैं, उसकी जो टस्क है वो कितनी स्ट्रांग होती है। तो उस पूरी पोएम में हमने एलिफेंट के बारे में ही पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। जितने भी कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड में, उन सभी के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, अपने अपने नेशनल सिंबल्स होते हैं। वो नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं? वो किसी भी कंट्री को किसी भी जगह रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आप अपने नेशनल सिंबल्स कहीं भी देखें या आप अपने नेशनल सिंबल को यूज करते हैं, तो वो आपको एक आइडेंटिटी देता है कि आप किस कंट्री के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं। तो आज हम अपनी कंट्री इंडिया के ऐसे कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, आवर नेशनल सिंबल्स। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है? ट्रेस डॉटेड लाइन्स एंड कलर द पिक्चर यूजिंग क्रेयॉन्स। आपको क्या करना है? ये जो डॉटेड लाइन्स दी हैं, इनको आपको ट्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और फिर इसमें क्रेयॉन्स फिल करने हैं। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आवर कंट्री इंडिया हैज मैनी नेशनल सिंबल्स। दीज सिंबल्स आर ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू अस। हमारी कंट्री इंडिया के बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारी पहचान होते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो ये सिंबल्स हैं जो हमें इंडियन बताते हैं। द नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ ट्राई कलर
deep saffron केसरिया is at the top, white is in the middle and dark green at the bottom in equal proportion. In the center of the white band there is a navy blue wheel. It has 24 spokes. हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका नाम है ट्राई कलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिरंगा। इसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? इसमें होता है केसरिया रंग, जिसको हम बोलते हैं डीप सैफ्रॉन, वो इसमें सबसे ऊपर होता है। व्हाइट इसके मिडिल में होता है और डार्क ग्रीन इसमें सबसे नीचे वाले पोर्शन में होता है। ये जो फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा है, वो 3 इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है, मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और सेंटर जो होता है, जहाँ पे व्हाइट कलर का बैंड होता है, वहां पे एक ब्लू व्हील होता है और उस ब्लू व्हील में 24 स्पोक्स होते हैं। ये देखिए हमारा नेशनल फ्लैग, सबसे ऊपर इसमें केसरिया रंग है, बीच में व्हाइट एंड सबसे लास्ट में कौन सा है? डार्क ग्रीन कलर। और इसके बीच में ये एक व्हील है और उस व्हील में आपको 24 स्पोक्स दिखाई देते हैं। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं एंड उसको सल्यूट करते हैं। सेकेंड, द नेशनल एम्बलम। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। देयर आर 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, बट वी कैन सी ओनली 3 एट अ टाइम। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल सिंबल है वो है हमारा नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक। और वो कहाँ से लिया गया है? वो सम्राट अशोका की कैपिटल से, जो सारनाथ में थी, वहां से लिया गया है। इसमें 4 लॉयंस हैं, 1, 2, 3, और चौथा जो लॉयन होता है वो फर्स्ट वाले के जस्ट पीछे होता है। तो इसलिए हम किसी भी डायरेक्शन में खड़े हों, हमें केवल 3 ही लॉयन दिखाई देते हैं। जो 4th लॉयन होता है वो सामने वाले के पीछे छिपा होता है। द नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो कौन सा है? मैंगो है। द नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस। द नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय पेड़। इंडियन बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है? वो है हमारा बैनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। द नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु। द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। द नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। द इंडियन पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। हमारा जो नेशनल बर्ड है वो कौन है? वो है इंडियन पीकॉक। द नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्र गान। द जन गण मन composed by रविंद्रनाथ टैगोर is our national anthem। हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो किसने लिखा था? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर में। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है जन गण मन, जो आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में भी गाते हैं। द नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत। द सॉन्ग वंदे मातरम composed by बंकिम चंद्र चटर्जी is our national song। और हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको किसने लिखा था? जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ के देखिए हमें कितने सारे नेशनल सिंबल सीखने को मिले जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पार्ट की तरफ। ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम वॉज रिटन बाय। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो अभी हमने चैप्टर के जस्ट लास्ट में पढ़ा, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आवर नेशनल फ्लावर इज, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। थर्ड, आवर नेशनल एंथम इज, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ऑप्शन 2 इज
करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और ये आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपको इस क्लू बॉक्स की हेल्प से कंप्लीट करना है। पहला देखते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज। हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर। सेकेंड, डीप इज एट द टॉप। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें टॉप पे कौन सा कलर है? डीप सैफरन। थर्ड, इन द सेंटर ऑफ द बैंड देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील। कौन से बैंड के, कौन से कलर के बैंड के सेंटर में एक नेवी ब्लू व्हील होता है? वो होता है व्हाइट कलर में। फोर्थ, द रॉयल बंगाल इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। सी पार्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। आपको दो कॉलम मिले हैं, आपको क्या करना है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच कराना है। फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग हमारा कौन सा है? हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर। सेकेंड, नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम कौन सी है हमारी? सारनाथ रॉयल कैपिटल। थर्ड, नेशनल एंथम। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। एंड फोर्थ, नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर मतलब हमारे इंडिया के नेशनल सिंबल्स और ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। Hello students, this is your English teacher. Today we are going to learn chapter 2 of English book. So let's start reading the chapter. So this is chapter 2 and the name of the chapter is Flying Kites. We all love flying kites and kites उड़ाना हम सबको बहुत पसंद है and हम बहुत ज़्यादा इस फन एक्टिविटी को लाइक भी करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो काइट्स हैं वो उड़ाई जाती हैं एंड उनके पीछे की स्टोरी क्या है। मतलब एक जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्यों इस फेस्टिवल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस दिन सभी लोग काइट्स को उड़ाना प्रेफर करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर वी विल सॉल्व द वार्म अप सेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, टीयर बिट्स ऑफ कलर्ड पेपर्स एंड पेस्ट ऑन द काइट टू डेकोरेट इट। आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक काइट शो हो रही है, ये आपकी काइट है, ये अभी प्लेन है, मीन्स इसमें कोई कलर नहीं है एंड इसमें कुछ भी पेस्टिंग नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे कलर्ड पेपर्स लेने हैं एंड उनको छोटे छोटे बिट्स में फाड़ना है, कट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू टीयर इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स एंड फिर आपको इस काइट पे उन कलरफुल जो आपके बिट्स आएंगे ना टीयर होके, उनको यहाँ पे पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। Tomorrow is Makar Sankranti. I am very excited, said Jatin to his grandfather. जतिन अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि कल मकर संक्रांति है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मकर संक्रांति क्या होता है, एक हिंदू फेस्टिवल है मकर संक्रांति और इस दिन जो पीपल है वो काइट्स को फ्लाई करते हैं अपने टेरेस पे, अपनी रूफ पे या अपनी बालकनी से, जहाँ से भी उनको स्पेस मिलता है वो काइट्स को फ्लाई करते हैं। अब जतिन अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा है कि कल मकर संक्रांति है, तो उसे ग्रैंडफादर उससे क्या बोलते हैं, येस सेड ग्रैंडफादर विद अ स्माइल, डैडी हैज बॉट सच अ बिग काइट फॉर मी, आई विल हैव फन फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस विद माई फ्रेंड्स, शाउटेड जतिन। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ और एक स्माइल देते हैं कि येस टुमारो इज मकर संक्रांति। अब जतिन उनको आगे बताता है कि डैडी मेरे लिए बहुत बड़ी काइट लाए हैं और मैं कल टेरेस पे से अपने फ्रेंड के साथ उन काइट्स को उड़ाऊंगा। टेरेस क्या होता है, टेरेस एक रूफ के आगे का पार्ट होता है जो फ्लैट होता है एंड जिसपे मोस्टली हम लोग गार्डनिंग करते हैं या वहाँ पे हम फिर काइट्स एंड ऑल फ्लाई करते हैं। येस
यू विल हैव फन, लाफ्ड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम कल बहुत मज़े करने वाले हो। ग्रैंडपा, आई हैव अ क्वेश्चन। अब जतिन वापस बोलता है कि ग्रैंडपा मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए। वाई डू वी फ्लाई काइट्स ऑन मकर संक्रांति, आस्क्ड जतिन। हम मकर संक्रांति पे काइट्स क्यों उड़ाते हैं? आवर बॉडी नीड्स सनलाइट टू बी हेल्दी। अब ग्रैंडफादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। व्हेन वी गो आउट टू फ्लाई काइट्स आवर बॉडी गेट्स सनलाइट, वी ऑल्सो हैव फन, एक्सप्लेन ग्रैंडफादर। तो वो आगे बताते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं काइट्स फ्लाई करने के लिए तो हमारी बॉडी को जो नेसेसरी सनलाइट होती है वो मिलती है, इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है एंड प्लस काइट्स फ्लाई करके हमें बहुत फन भी मिलता है, बहुत मज़ा आता है। डू पीपल इन अदर कंट्रीज ऑल्सो फ्लाई काइट्स, आस्क्ड जतिन। जतिन पूछता है कि क्या दूसरी कंट्रीज में भी जो पीपल हैं वो काइट्स को उड़ाते हैं? ग्रैंडफादर नॉडेड हिज हेड एंड सेड। ग्रैंडफादर अपने हेड को नॉड करते हैं, नॉड मीन्स येस में आंसर करते हैं एंड बोलते हैं इन चाइना ऑन न्यू ईयर्स डे पीपल शो रिस्पेक्ट to the dragon by flying dragon kites. Our dragon kite looks fierce and angry. अब उसे ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि हाँ दूसरी कंट्रीज में भी पीपल काइट्स को फ्लाई करते हैं। जैसे चाइना में न्यू ईयर पे पीपल ड्रैगन को रिस्पेक्ट देने के लिए ड्रैगन काइट्स उड़ाते हैं। और ड्रैगन काइट क्या होती है? जो जिसपे फेस बना होता है बहुत गुस्से वाला और बहुत डरावना। फियर्स मतलब जो डरावना होता है, ऐसा फेस उस काइट पे बना होता है एंड वहाँ पे ड्रैगन को वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए उसी ड्रैगन को रिस्पेक्ट देने के लिए न्यू ईयर वाले दिन वो लोग काइट्स को फ्लाई करते हैं। दिस काइट इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैवी। ये काइट बहुत बड़ी होती है और बहुत भारी होती है। अ टीम ऑफ पीपल फ्लाइज वन ड्रैगन काइट। एक ड्रैगन काइट को उड़ाने के लिए टीम चाहिए होती है पीपल के लिए। मीन्स एक सिंगल पर्सन उस ड्रैगन काइट को नहीं उड़ा सकता, उन्हें एक ग्रुप चाहिए होता, एक टीम चाहिए होती है एक ड्रैगन काइट को प्रॉपरली फ्लाई करने के लिए। वाओ, टेल मी मोर, सेड जतिन। अब जतिन को ग्रैंडपा की बातें सुन के बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। तो जतिन कहता है कि वाओ ये तो बहुत आप मतलब बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहे हो, मुझे और भी बताइए इस चीज़ के बारे में। तो ग्रैंडफादर कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। ग्रैंडफादर कंटिन्यूड विद अ स्माइल, इन जापान people fly kites at the birth of a baby or to celebrate a good rice harvest. Many Japanese kites have pictures of cranes. अब ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं कि चाइना की तरह जापान में भी काइट्स उड़ाई जाती हैं, लेकिन वहाँ कब उड़ाई जाती हैं? जब कोई बेबी बॉर्न होता है या फिर जब उनका जो राइस का हार्वेस्ट है, जो उनकी राइस की फसल है वो काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट करती है, फसल बहुत अच्छी होती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जापान के लोग काइट को फ्लाई करते हैं। इन जापान पीपल बिलीव दैट अ क्रेन ब्रिंग्स गुड लक। और जापान में पीपल ये बिलीव करते हैं कि जो क्रेन है, क्रेन इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, वो गुड लक लाता है हमारे लिए। डू अदर कंट्रीज टू हैव काइट फेस्टिवल्स? अब जतिन पूछता है जैसे हमारे यहाँ काइट फेस्टिवल का एक पर्टिकुलर डे है, दैट इज मकर संक्रांति, क्या ऐसे भी अदर कंट्रीज में उनका एक पर्टिकुलर डे है, उनका भी कोई काइट फेस्टिवल होता है? अब ग्रैंडफादर उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। येस, काइट फेस्टिवल्स टेक प्लेस एवरीवेयर। एट दीज फेस्टिवल्स द स्काई इज फुल ऑफ कलरफुल काइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। People enjoy flying and watching kites, said grandfather. अब ग्रैंडफादर जतिन को बताते हैं यस, दूसरी कंट्रीज में भी काइट फेस्टिवल्स होते हैं और उन फेस्टिवल्स वाले दिन पूरा स्काई जो है वो काइट से भरा होता है। हमें पूरे स्काई में केवल काइट्स ही काइट्स नज़र आती हैं, कलरफुल काइट्स। एंड पूरे वर्ल्ड में सभी लोग, वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, उन्हें काइट्स को फ्लाई करना एंड उनको उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। नाउ गो टू स्लीप, यू हैव अ बिजी डे टुमारो, सेड ग्रैंडफादर। एंड लास्ट में ग्रैंडफादर जतिन से बोलते हैं कि अब तुम सोने के लिए चले जाओ क्योंकि कल तुम्हारा दिन बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट डे मकर संक्रांति है, जतिन को काइट्स फ्लाई करनी है, इसलिए वो बहुत बिजी रहेगा एंड नाउ ही नीड्स टू स्लीप। तो ये कह के ग्रैंडफादर उसको सोने के लिए भेज देते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड इससे हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमारे फेस्टिवल्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड सभी फेस्टिवल्स के पीछे कुछ ना कुछ एक हेल्दी रीज़न होता है एंड एक स्टोरी छिपी होती है जो एक हमें मोरल वैल्यू देती है। सो अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व। यहाँ पे आपको MCQs दिए हुए हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिला है एंड उन क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड हम अपने सही ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जतिन्स फादर हैज़ बॉट आ। जतिन के फादर उसके लिए क्या लेके आए थे? बाइसिकल, बिग काइट या बेबी डॉग? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बिग काइट। सेकेंड क्वेश्चन, पीपल फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग। पीपल जो है काइट्स कब उड़ाते हैं? होली पे, दिवाली पे या मकर संक्रांति पे? सो अगेन द करेक्ट ऑप्शन वुड बी मकर संक्रांति। थर्ड क्वेश्चन, ऑन चाइनीज न्यू ईयर पीपल फ्लाई। जब चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है तो वहाँ के लोग फ्लाई करते हैं किस टाइप की काइट? ड्रैगन काइट्स, स्नेक काइट्स या डायनासोर काइट्स? So our correct answer would be dragon kites to show respect to dragon. B part, यहाँ पे आपको कुछ fill in the blanks मिले हैं। इसमें आपके पास स्टेटमेंट है लेकिन इसमें एक वर्ड आपका मिसिंग है। आपको ऊपर दिए हेल्प बॉक्स की हेल्प से वो मिसिंग वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है। सो अभी हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जतिन वांट्स टू फ्लाई काइट्स ऑन। जतिन काइट उड़ाना चाहता था कहाँ से? किस प्लेस से वो काइट उड़ाना चाहता था? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरेस। जतिन काइट टेरेस से उड़ाना चाहता था। सेकंड, आवर बॉडी नीड्स टू बी हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एंड जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। सो आवर सेकेंड ब्लैंक वुड बी सनलाइट। थर्ड, आर ड्रैगन काइट लुक्स फियर्स एंड। ड्रैगन काइट कैसी लगती है? फियर्स और अभी मैंने को बताया था ना, ड्रैगन काइट पे फेस होता है जो बहुत एंग्री होता है और फियर्स होता है। तो फियर्स हमारे पास आ गया तो सेकेंड वर्ड हमारा होगा यहाँ पे एंग्री। थर्ड में हम लिख देंगे अपना एंग्री वर्ड। फोर्थ, अ टीम ऑफ पीपल फ्लाइज वन काइट। कौन सी काइट को उड़ाने के लिए एक टीम चाहिए होती है पीपल के लिए? दैट इज ड्रैगन काइट को उड़ाने के लिए पीपल की टीम चाहिए होती है। सी पार्ट, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिले हैं। अब हम उन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड हम बताएंगे कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जतिन इज वेरी सैड। जतिन बहुत दुखी था? नो, हमने चैप्टर में पढ़ा जतिन बहुत खुश था क्योंकि नेक्स्ट डे वो काइट को फ्लाई करने वाला था ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड, जतिन वॉन्ट्स टू फ्लाई काइट्स विद हिज फ्रेंड्स। जतिन अपने फ्रेंड्स के साथ काइट को फ्लाई करना चाहता था। यस, उसने अपने ग्रैंडफादर को बताया था कि वो अपने फ्रेंड के साथ काइट उड़ाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड, ड्रैगन काइट इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैवी। ड्रैगन काइट बहुत लंबी होती है और बहुत हैवी होती है। यस, इसलिए तो उसको उड़ाने के लिए एक टीम चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। लास्ट, इन जापान पीपल फ्लाई काइट्स एट द बर्थ ऑफ अ बेबी। जापान में पीपल जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसकी खुशी मनाने के लिए काइट्स को फ्लाई करते हैं। यस, so this statement is also correct. So students, we have completed the chapter as well as the exercise part. I hope आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स इज फन का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ी पीहू नाम की एक लड़की की स्टोरी जो अपने स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। उसमें वो 2-3 रेसेस में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो फर्स्ट 2 रेसेस हार जाती है क्योंकि जब भी वो अपने भाई साहिल की तरफ देखती है वो उसको रोता हुआ मिलता है और इस वजह से पीहू जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन लास्ट में वो अपनी फाइनल रेस जीत जाती है और उसका भाई भी बहुत खुश होता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर